अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 17.1। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले 17.1 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसमें है फॉर्म ऑफ सेट्स, क्योंकि पहली जो एक्सरसाइज है इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सेट की फॉर्म के पहला क्वेश्चन जो है ये इधर से बिलोंग करता है फॉर्म ऑफ सेट से। इसलिए मैं सबसे पहले इसमें आपको ये बताऊंगी कि सेट की फॉर्म कितनी है। पहली है इसमें टेबुलर फॉर्म। ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा सब कुछ। ये टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म क्या है? इसमें जो सेट को शो करते हैं एलिमेंट्स की फॉर्म में। ये इस तरह से है कि सपोज कि आपको एक सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट ये हैं ए बी सी, या काउंटिंग के फॉर्म में आपको दिए हुए हैं 1 2 एंड 3। तो इस तरह से एलिमेंट्स की फॉर्म में जो आपको गिवन होगा सेट, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। इसके बाद दूसरी जो फॉर्म है वो है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म है, ये क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म? इसमें जो आपको दिए होंगे सेट्स वो इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स गिवन होंगे, सिंबल्स की फॉर्म में दिया होगा। जिस तरह से एक सेट गिवन है आपको, सेट ए एक्स such that x belong to n and x is less than and equal to 4 and greater than 1। इस तरह से सिंबल्स की फॉर्म में जो आपको दिया होगा सेट, इसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। इसमें जो ये सिंबल्स हैं ये आपको पढ़ने आने चाहिए कि ये क्या क्या सिंबल है। जिस तरह से यहाँ पर हम ये एक लाइन है, इसको कहा जाता है सच डैट। ये वाला जो सिंबल है इसको कहा जाता है एंड। इसी तरह से ये जो सिंबल है इसको कहते हैं ग्रेटर देन। और इसको इसको कहा जाता है लेस देन। और अगर इस सिंबल के साथ एक लाइन ड्रॉ है, इसको कहा जाता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इक्वल टू ग्रेटर देन, इसको कहा जाता है लेस देन, इसको कहा जाता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और इस सिंबल को कहा जाता है लेस देन एंड इक्वल टू।
इसके अलावा अगर कहीं पर इसमें ये लिखा हुआ है एन, तो एन मीन्स इसमें क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये सब जो है नाइन्थ में जो पढ़ चुके हैं आप लोग। इसके एलिमेंट क्या होते हैं, 1 2 3 4। एक दफा और बता देती हूँ आपको। इसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है डब्ल्यू, क्योंकि जो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए ये जो सेट्स हैं इनसे अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं पर ये लिखा है डब्ल्यू, इट मीन्स सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर जिसको हम शो करते हैं डब्ल्यू से, और ये स्टार्ट किससे होता है, जीरो से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से पी क्या है, इसमें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर का जो सेट है ये स्टार्ट होता है 2 से। 2 3 5 7 11 13। ये क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आप सबको को मालूम होगा कि ये वो नंबर होते हैं विच डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो कि 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद ही अपना जो नंबर है उससे होते हैं डिवाइड। इसलिए 1 जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ये स्टार्ट होता है किससे, 2 से शुरू होगा। जिस तरह से 2 है तो इसको अगर हम देखें तो ये किससे होगा डिवाइड, एक तो जो डिवाइड बाय 1 होगा और एक क्या होगा, इटसेल्फ होगा। 2 1 2। तो इसलिए जो है ये ये जो दो पॉइंट होना बहुत जरूरी है प्राइम नंबर्स के लिए। तो 1 जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं, क्योंकि 1 जो है वो इन दोनों पॉइंट को जो फॉलो नहीं करता है, इसलिए। इसी तरह से और भी है सेट, जिस तरह से क्यू है। क्यू इज द सेट ऑफ, जिस तरह से क्यू है, क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ऑफ ऑफ रैशनल नंबर्स। ये भी क्लास जो 9 में बहुत जो तफसीली आपको मैंने समझाया था। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसमें होल नंबर भी इंक्लूड है और इसमें जो पॉइंट के जो नंबर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इसी तरह से इसमें जो रैशनल नंबर में जो नंबर्स होते हैं वो इस तरह से इंक्लूड है। जिस तरह से ये आपको गिवन है 1, तो इसके बाद जो पॉइंट के जो नंबर्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। जिस तरह से यहाँ पर सपोज 1.1, 1.2, 1.21, 1.25, इस तरह से सारे
बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो बिटवीन 1 और 2 आपको मिलेंगे, वो सब इसमें इंक्लूड है, पॉइंट के नंबर भी होल नंबर भी। इसी तरह से यहाँ पर जो माइनस की भी जो है नंबर चलेंगे, इस तरह से क्या आएगा इसमें -0.5 और -0.6 और इस तरह से यहाँ जो है 1 और फिर बहुत सारे नंबर इसमें सब इंक्लूड होंगे सारे, यानी कि ये रैशनल नंबर का जो सेट है इसमें होल नंबर भी होते हैं और इसमें जो है हमारे पास पॉइंट के नंबर भी होते हैं। इसके अलावा एक सेट है आई, ये है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये भी मैंने आपको क्लास 9th में बहुत जो तफसीली ये बताया हुआ है। अगर इसको और जो डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 9 की बुक आप लोग के पास होगी, उसमें से आप जो पढ़ें इसको। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इसमें वो नंबर इंक्लूड होते हैं जो कि किसमें, जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जिस तरह से √2 है, √3 है, √5 है, और इसके अलावा जो है पाई नंबर है, ई है। ये इस तरह के जो नंबर्स हैं ये सब जो है इरेशनल में इंक्लूड होते हैं। इसके बाद ओ, ओ क्या है इसमें? सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर जो है ये मालूम होगा आपको कि ये किससे होते हैं, स्टार्ट 1 से होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से ई, ई क्या है इसमें? ई है सेट ऑफ इवन नंबर्स। और ये किससे होते हैं शुरू? ये शुरू होते हैं 2 से, विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.1। एक्सरसाइज नंबर 17.1 स्टार्ट करते हैं। इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। जो हमें गिवन है सेट, इनको हमें किस में लिखना है? टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये सेट जो यहाँ गिवन है ये किस फॉर्म में, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, उसमें आपको कुछ सेट किस फॉर्म में गिवन होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के फॉर्म में गिवन होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है सेट है, ये किस फॉर्म में है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। हमें इसको जो कन्वर्ट किस में करना है? टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें इसको। अब इसमें यहाँ पर इसमें गिवन क्या है? सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। इंटीजर क्या होता है? जेड का होता है सेट, और उसके जो एलिमेंट क्या होते हैं? 0, ये +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, 9th में जो है ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अगर ये चीजें सब पता नहीं होंगी तो फिर ये क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व कर सकते आप लोग। इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें इसको किस फॉर्म में लिखना है? हमें लिखना है इसको जो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ए, टेबुलर फॉर्म क्या होती है? एलिमेंट की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर गिवन क्या है? बिटवीन, बिटवीन -3 and 3। इट मीन्स कि यहाँ पर इसमें -3 जो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तब यहाँ पर हम इसमें क्या लिखेंगे? -2, -1,
0, 1 एंड 2, बस ये इसमें आएंगे सर, एलिमेंट ये आएंगे इसमें, ठीक है। और यही इसका आंसर है। अगर नहीं पता सेट जेड, तो मैं एक दफा और बता रही हूँ, इंटीजर्स के लिए जो सिंबल होता है वो क्या होता है, जेड होता है। इसमें जो आते हैं एलिमेंट वो ये है, 0, ये प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, सो ऑन, इस तरह से आते हैं एलिमेंट इसके अंदर। इसके बाद, अब इसके बाद है बी इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। कंपोजिट नंबर का सेट हमें फॉर्म करना है यहाँ पर, लेकिन उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कहाँ, तो वो जो है 11 से स्मॉलर होंगे, 11 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम बी। और कंपोजिट सेट आप लोगों को पता होगा कि किससे शुरू होता है, ये 4 से स्टार्ट होता है, 4, 6, 8, 9 एंड 10। ये है इसमें सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, इसमें 11 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 पे आते हैं इसके, सी इक्वल टू, ये जो हमें गिवन है सेट, ये किस फॉर्म में गिवन है, ये हमें गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी, एंड इसके बाद यहाँ से करेंगे उसको स्टार्ट, 5 लेस देन एंड इक्वल टू 13 ग्रेटर देन 5। इसमें जो है एक्स जो है वो एलिमेंट है जो कि हम यहाँ जो लिखेंगे इस सेट में। और ये जो सिंबल है इसका का मतलब क्या है, बिलोंग टू का सिंबल है ये। और पी इसमें क्या है, प्राइम नंबर का जो सेट होगा इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मैंने बता दिया आपको पहले कि पी के एलिमेंट कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर हमें वो लेने एलिमेंट जो क्या है, जिसमें जो 13 भी इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ पर जो 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 5 से नंबर जो ग्रेटर आएंगे वो यहाँ पर होंगे। तो अब यहाँ पर जो है 5 से ग्रेटर प्राइम नंबर में क्या आता है, 7 आएगा इसमें, 7 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, इसमें 11 आएगा, और 13 भी इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि क्या है, इक्वल टू 13 है। यही इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसका जो ये पार्ट 4 है, इसमें क्या दिया हुआ है, d इक्वल टू y such that y belong to odd number and y is less than 17 greater than 7। अब इसके एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर ऑड नंबर से हमें लेने हैं एलिमेंट, और वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि क्या आएंगे, बिटवीन 7 एंड 17। 7 और 17 में इंक्लूड नहीं है। तो अब यहाँ पर 7 के बाद कौन सा आता है, ऑड नंबर 9, इसके बाद क्या आएगा 11, इसके बाद जो 13, और फिर क्या आएगा 15। डेट्स ऑल, बस 17 और 7 इसमें इंक्लूड नहीं है। यही इसका आंसर है। अब इसके बाद इसका जो है ये पार्ट 5 है, सेट ई है। ये भी हमें किस किस फॉर्म में गिवन है, ये भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। Z such that Z belong to R। ये R क्या है, आर कौन सा होता है, सेट। आर का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में तमाम सेट्स इंक्लूड होते हैं। रियल नंबर जो है इज द यूनियन ऑफ ऑल सेट, सारे सेट जो हैं वो किस में इंक्लूड है, रियल नंबर में इंक्लूड हैं। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं शो, कि रियल नंबर का जो सेट है इसको इस तरह से लिखा जाता है कि इसमें सारे सेट्स इंक्लूड होते हैं, नेचुरल सेट, यूनियन ऑफ होल सेट, इसके बाद यूनियन ऑफ रैशनल, यूनियन ऑफ इरेशनल, इसी तरह से यूनियन ऑफ जेड
इंटीजर्स, सारे सेट जो हैं वो किसमें इंक्लूड होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पर जो है एंड, यहाँ जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 121। ठीक, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमें रियल नंबर का जो सेट है हमें इससे ऐसे नंबर चूज करने हैं जब उनका स्क्वायर करें तो आंसर क्या है 121, इसका आंसर है। तो ऐसे जो है नंबर क्या होगा इसमें 11 होगा ऐसा नंबर, लेकिन क्या लेंगे, -11 भी होगा और +11 भी होगा, क्योंकि इन दोनों को जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 121 आएगा। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, इसलिए यहाँ पर -11 भी आएगा और इसमें +11 भी आएगा। इसके बाद आते हैं, इसके पार्ट जो 6 पे आते हैं, इसमें है एफ एक सेट गिवन है आपको, और इसमें पी, पी क्या एलिमेंट है इसकी, सच दैट पी बिलोंग टू क्यू। कहाँ से लिया गया है, पी क्यू से लिया गया है। क्यू क्या है, ये क्यू क्या होता है इसमें, सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है, एंड पी स्क्वायर इक्वल टू -1, और ऐसा एलिमेंट आपको चूज करना है कि जब उसका स्क्वायर करें तो आंसर क्या आएगा आपका -1 आएगा। तो इसमें जो है क्यू सेट से आपको चूज करना है एलिमेंट, तो कोई भी जो है ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसका किसी भी सेट में जिसका आप स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन में आएगा, कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर क्या होता है, डबल हो जाता है, वो कोई भी गिवन हो आपको सेट। जिस तरह से यहाँ पर अगर ये लिखा है -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, -1 इंटू -1, इट मीन्स क्या आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जिसका आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1, ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो इसलिए जो है ये सेट क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी मीन्स क्या होता है, खाली सेट होता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट को या तो इस तरह से शो करते हैं, या फिर चाहें तो इसके लिए एक सिंबल होता है, इट इज कॉल्ड फाई, इसको क्या कहा जाता है, फाई। तो इस तरह से जो है इस तरह शो कर दें या फिर इस तरह शो कर दें, जो सिंबल है इट इज कॉल्ड फाई। लेकिन कभी भी इस तरह की जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स के, एक न ये लिखा है एम्प्टी सेट और ये जो सिंबल है फाई, इसको इसके अंदर लिख देते हैं। तो अगर आपने इस तरह से किया कि ये लिख के एक सेट लिख के और ये जो सिंबल है फाई इसको इसके अंदर लिख दिया, तो इट विल नॉट बी एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि ये जो फाई जो है, फाई हैज बिकम एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ये इसका क्या बन गया है, एलिमेंट बन गया। एम्प्टी सेट शो करना है उसके लिए या तो बिल्कुल ये होगा, खाली सेट होगा ब्लैंक, या फिर ये इसका एक सिंबल होगा, इट इज कॉल्ड फाई। आई होप स्टूडेंट्स के ये जितने भी मैंने स्टेप्स आपको समझाए, जो बातें आपको समझाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में आते हैं। अगर ये सब पॉइंट आपको, इनको बेसिक पॉइंट कहा जाता है, अगर सब पॉइंट आपको मालूम होंगे तो आप एमसीक्यूज को जो है इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इस एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 1, इसके ये 6 पार्ट हैं, ये मैंने कंप्लीट करा दिए हैं आपको। आई होप कि ये सब्जेक्ट क्लियर होंगे आपको। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, चैनल को सब्सक्राइब करें।